आज हम 7वीं क्लास की दक्षता अभ्यास 9 और दक्षता अभ्यास 9 में कह रहा था कि यहाँ पर गुणनखंड किए थे और पहले सवाल में कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए। पहला सवाल है, कह रहा है निम्नांकित का गुणनखंड कीजिए। तो पहले सवाल में हमें निम्नांकित का गुणनखंड करना है। जैसे कि पहला सवाल है 4a - 12, 4a - 12, इन दोनों पदों में जो हमें कॉमन मिल रहा है वो 4 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 4। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। तो यहाँ पर बचा a और यहाँ पर 4 तिहाई 12, तो ये हो जाएगा a - 3। 4 कॉमन ले लिया तो a - 3। ये आपका गुणनखंड हो गया। कॉमन, केवल कॉमन लेना है, कॉमन लेकर के गुणनखंड करना है। दूसरा नंबर है AC - BC + C, AC - BC + C, AC - BC + C + CB + CB। अब अगर हम चाहें तो ये आपका BC माइनस का और ये BC आपका कहेगा प्लस का है। ये प्लस माइनस के हैं, इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। AC - BC + C + CB, जिसमें CB और CB दोनों जो है वो एक प्लस का और एक माइनस का है। तो इन दोनों में से BC कैंसिल कर दिया तो बचा AC + C। अब इन दोनों के बीच में जो हम कॉमन लेंगे वो कॉमन ले लेंगे C। यहाँ पर बचेगा A + A, क्योंकि C से C कैंसिल हो जाएगा। C का भाग C में देंगे, कितने बार जाएगा? एक बार। थर्ड नंबर 36P + 45PQ, 36P + 45PQ। 9 चौको 36, 9 पना 45, 9 का भाग जा रहा है दोनों में। 9 चौको 36, 9 पना 45, तो 9 ले लिया और दोनों में क्या मिल रहा है? P। तो P से P कैंसिल हो गए। 9 चौको 36, 9 पना 45, यहाँ पर PQ है, एक P चला गया बाहर, तो यहाँ पर बचा P²। तो 9B कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 4 + 5P²। बेटा अगला सवाल चौथा। चौथे सवाल में कह रहा है कि y² - 8ay, y² - 8ay, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, केवल y कॉमन मिल रहा है। तो y कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक y बचा, यहाँ पर -8a बचा। तो y कॉमन लिया तो y - 8a। इसके बाद पांचवें नंबर में 7a + 7b, 7a + 7b, जिसमें 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा a + b, 7 कॉमन में चले गए। इसका छठवां सवाल है। छठवें नंबर में कह रहा है कि 3aqx, 3aqx -45 a²x, a² - 18 और 18 के साथ संख्या जुड़ी हुई है a। 3 एकम 3, 3 का भाग 45 में देंगे, 15 बार जाएगा और 3 × 18, 3 का समय भाग जा रहा है। यहाँ पर AQ है, A² है, A है, तो सब में एक कॉमन मिल जाएगा। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा A²x। 3 का भाग 45 देंगे, 15 AX और माइनस यहाँ पर आ जाएंगे पीछे 18। तो 3 कॉमन ले लिया तो A²x - 15 AX - 6, ये हमारा गुणनफल आ गया, गुणनखंड हो गया। इसके बाद सवाल नंबर है हमारा दूसरा। दूसरे में कह रहा है कि यहाँ पर भी निम्नांकित का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। पहले गुणनखंड करना है, उसकी सहायता से सरल करना है। गुणनखंड की सहायता से
सरल कीजिए। नंबर 1, तो गुणनखंड की सहायता से सरल करना है तो 3x माइनस 15y(x), 3x माइनस 15y(x) बटे 5y माइनस 1, 5y माइनस 1। अब सबसे पहले देखिए कि हमें ऊपर वाले पदों में 3x, अगर हम प्लस की ना लेकर के माइनस के 3x कॉमन ले लें तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 × 15, 5y और माइनस 3x का बाद 3x मतलब एक बार जाएगा और यहाँ पर चिन्ह माइनस का हो जाएगा बटे 5y माइनस 1। ये और ये कैंसिल कर दो बराबर माइनस के 3x आंसर आ जाएगा। तो इसमें 3x तो कॉमन है लेकिन 3x के साथ साथ हमें माइनस भी कॉमन ले लेंगे। तो माइनस के 3x जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 5y बचेगा। तो 5y माइनस 1, 5y माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 3x आ जाएगा। सेकेंड नंबर, a² b प्लस b² a² b प्लस b² अपॉन a प्लस b। इसमें a भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा a प्लस b अपॉन a प्लस b। a प्लस b कैंसिल कर लो बराबर आ जाएगा a। ठीक है, तो इसमें भी a भी है, इसमें भी a भी है, a भी कॉमन ले लिया तो इसमें a बचा और इस पर b बचा। तो a प्लस b बचा तो a प्लस b कैंसिल हो गया तो बराबर हो जाएगा a b। फिर इसके बाद इसका तीसरा नंबर, 6x की पावर 4 प्लस 10x³ प्लस 8x² बटे 2x²। तो सबसे पहले देखिए ऊपर वाले में जो कॉमन मिल रहा है वो हमें 2x² कॉमन मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2x²। 3 दूनी 6, 3 बार जाएगा, x की पावर 4 से x² निकल जाएंगे तो x² बचेगा, 3 × 15 x बचेगा और 2 चौको 8, 2 का भाग 2 के 6, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8। इससे 2x कम हो गया, इससे भी 2 कम हो गया तो 1 बचा, इससे 2 कम हो गया तो कुछ भी नहीं बचा बटे 2x² 2x² काट दो 3x² प्लस 5x प्लस के 4। तो गुणा करने पर इनका खंड भी हो सकता है, अगर खंड करें तो यहाँ पर आ जाएगा 3 चौको 12, गुणा करने पे 12 आ जाए, जोड़ने पे 5 आ जाए। तो यहाँ पर इस तरीके की संख्या अगर कोई भी अगर नहीं समझ में आ रही है कि 12 आ जाए जोड़ने पर आ जाए तो यहाँ पर 12 है तो या तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, अगर घटाओगे तो 5 बचेगा, लेकिन यहाँ पे सब प्लस के हैं यानी कि इस संख्या का कोई गुणनखंड नहीं है। फिर इसके बाद जैसा लिखा है बस वही आंसर आ जाएगा। नंबर चौथा है, चौथे नंबर इसके बाद तीसरा, सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों की गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर गुणनखंड करना है, गुणनखंड कीजिए। जैसे कि पहला नंबर xy z² प्लस a² और माइनस x² za और माइनस y² za। अब देखिए बेटा इसमें xy कॉमन है तो z² प्लस a² है। इस पर अगर हम za कॉमन लेते हैं तो x² माइनस y² यानी x² प्लस y² हो जाएगा और यहाँ पर a² z² है तो सेम पद नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका गुणा करना पड़ेगा। तो xy z² xy a² माइनस x² za माइनस y² z, ये 4 पद है जिसमें से पहले दूसरे पद का जोड़ा नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर पहले दूसरे पद का जोड़ा बनाएंगे तो सेम संख्या वही आ जाएगी। अब जोड़ा इस तरीके से बनाना कि पहले दूसरे का ना बना करके किसी
और से बना लो। तो पहले पद का और तीसरे पद का बना लें। तो यहाँ पर पहले और तीसरे पद में हमें कॉमन मिल जाएगा एफ जेड, तो यहाँ पर बचेगा वाई जेड और यहाँ पर बचेगा एक्स ई बचेगा। और यहाँ पर इन दोनों पदों में अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा वाई और ए, तो यहाँ पर वाई ए कॉमन लेंगे, यहाँ पर वाई जेड बचेगा, यहाँ पे भी वाई जेड बना था। इनको इस तरीके से लिख सकते हो एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड ए माइनस वाई स्क्वायर जेड ए प्लस एक्स वाई ए स्क्वायर। ये जोड़े बनेंगे आपके, जिसमें से सबसे पहले कॉमन आएगा एक्स जेड, यहाँ पर बचेगा वाई जेड माइनस एक्स ए माइनस के वाई ए कॉमन ले लिया तो वाई जेड माइनस एक्स ए, तो ये हो जाएगा वाई जेड माइनस एक्स ए कॉमन ले लेंगे ना दोनों पदों में, तो यहाँ पर एक्स जेड बचेगा माइनस वाई ए बचेगा। इस प्रकार से आप पहले सवाल को तोड़ेंगे। फिर इसके बाद सेकेंड सवाल है। सेकेंड सवाल में कह रहा है पी क्यू प्लस पी और प्लस क्यू माइनस वन माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। बेटा इसमें एक काम कर सकते हो कि जैसे पी क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू और माइनस आपका वन माइनस पी स्क्वायर माइनस से पी क्यू, यहाँ पे तीन तीन के जोड़ बना सकते हो। पी क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी माइनस पी स्क्वायर प्लस के क्यू और माइनस के वन, इन तीन पदों में हमें p कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर बचेगा p स्क्वायर माइनस क्यू प्लस वन, और इन तीन पदों में कोई कॉमन नहीं है तो माइनस करें, तो p स्क्वायर माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस वन, ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू प्लस वन और यहाँ पर आ जाएगा p माइनस वन। इसके बाद सवाल नंबर आपका तीसरा। तीसरे सवाल में है 2ab स्क्वायर माइनस एबी वाई 2ab स्क्वायर माइनस एबी वाई प्लस 2cb वाई माइनस cy स्क्वायर, ये पद। अब अगर हम पहले पद में ab कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर b 2b माइनस वाई बचेगा, इसमें cy कॉमन लेते हैं तो 2b माइनस वाई बचेगा, सेम आ रहा है। इसमें ab कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 2b माइनस वाई और प्लस के cy कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 2b माइनस वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 2b माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो ab माइनस cy आपका आंसर आ जाएगा। इस बार सवाल नंबर आपका चौथा इसी का। चौथे में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू, और इसके बाद है प्लस एक्स वाई वाई प्लस ए, प्लस एक्स वाई वाई प्लस ए, इसका इसके अंदर गुणा करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू प्लस एक्स वाई वाई प्लस ए, पहले इसका इसके अंदर गुणा कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखिए सबसे पहले अगर इनके बीच में x कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और इनके बीच में लेते हैं तो रूट रख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई क्यू, क्रम से लिख दिए इनको। x कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई स्क्वायर और प्लस के y कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर और x प्लस वाई, ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास नौ का पहला दूसरा तीसरा सवाल लगाते हुए और भी अन्य सवाल लगाएंगे। यहाँ पर अन्य सवाल में कह रहा है कि गुणनखंड की सहायता से मान ज्ञात करना है। गुणनखंड की सहायता से
मान ज्ञात कीजिए। गुणनखंड की सहायता से हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। 23 इंटू 72, 23 इंटू 72 बराबर 23 इंटू 72 प्लस 72 इंटू 77 इंटू 72, 23 इंटू 72 प्लस 77 इंटू 72। यदि आप गुणनखंड की सहायता से कर रहे हो, अभी आपने कॉमन लिया था, इन दोनों पदों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 72 और 72, दोनों में 72 72 है, तो 72 कॉमन ले लीजिए, तो पहले में बचेगा 23 और दूसरे में बचेगा 77। तो यहाँ पर हो जाएगा 72 इंटू 77, 23 कितना होगा 100, 100 का गुणा 72 से करोगे, यहाँ पर आ जाएगा 7200, 7200। ये गुणनखंड की सहायता से कॉमन लेकर ही करना है। सेकेंड नंबर 56 इंटू 25 माइनस 25 इंटू 39 माइनस 25 इंटू 17। लेकिन इन सभी पदों में हमें कॉमन मिल रहा है 25। यहां पर बचा 56 माइनस 39 माइनस 17, तो 25 56 माइनस 9 7 16, 4 और 1 5, 56 में से 56 चले गए, कितना बचा 0, तो 0 गुणा 25 से करोगे बराबर 0 आ जाएगा। इसके बाद है इसका तीसरा नंबर, तीसरे नंबर पे लिखा है 27 इंटू 47 प्लस 55 इंटू 8 प्लस 27 इंटू 53 और प्लस 45 इंटू 8। तो 27 इंटू 47, 27 इंटू 53, 27 इंटू 47 प्लस 27 इंटू 53, 55 इंटू 8 प्लस 45 इंटू 8। तो इसमें भी आपका कितना है 27, इसमें भी 27 है, इनको जोड़ा बना लिया, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसका जोड़ा बना लिया। इन दोनों पदों में 27 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पर 47 प्लस 53 हो जाएगा। इन दोनों में 8 कॉमन मिल जाएगा, तो 55 प्लस 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर 27 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 100, 2700 और प्लस 800 बराबर हो जाएगा 3500। ये हमारा 3500 आपका आंसर है। तो बेटा अगला सवाल है, व्यंजक m स्क्वायर माइनस mn प्लस 4m में क्या जोड़ें कि m माइनस n उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो जाए, उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो जाए, क्या जोड़ें? सवाल नंबर आपका 5वां है और शायद ये आपका और भी सवाल है। तो यहाँ पर m स्क्वायर माइनस mn प्लस 4m में क्या जोड़े कि आपका उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो हमारा क्या प्राप्त हो जाए, m माइनस n प्राप्त हो जाए। तो यहां पर कह रहा है कि व्यंजक m स्क्वायर माइनस mn प्लस 4m दिया गया है। अब देखिए पहले पद में जब हम कॉमन लेंगे m, तो यहाँ पर आ जाएगा m माइनस n, ठीक है, m माइनस n आ जाएगा। अब यहाँ पर जो m को लिखा है m आ जाएगा, लेकिन प्लस के अगर 4 कॉमन लेते हैं तो m माइनस n, तो यहाँ पर हो जाएगा 4m और माइनस के हो जाएंगे 4m। तो क्या जोड़ दिया जाए, यहाँ पर m माइनस n और ये हो जाएगा m प्लस 4। तो यहाँ पर m स्क्वायर माइनस mn प्लस 4m में माइनस के 4m जोड़ दिया जाए, जोड़ दिए जाए। इस प्रकार से हमें सवाल नंबर 5वां लगाना है। तो इसके बाद 6वां सवाल है, कह रहा है कि स्थानों की पूर्ति करो, ut प्लस यहाँ पर कह रहा है कि u प्लस 80
80, तो ये रिक्त स्थान जो है, इनके रिक्त स्थानों को भरना है।